Hello students, welcome to Education Tab Academy. In today's video lecture, we will discuss about exercise question and answer of chapter 2 of class 6, that is globe, latitude and longitude. So let's start the video lecture. First question is, first we will discuss the question answers, that is the brief answer the following question briefly. First question is, what is the true shape of the earth? ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, अर्थ का शेप कैसा है? इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्पीयर, है ना, एक पूरा स्पीयर के जैसे नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज़ अ जियोइड. ठीक है, किस टाइप का है? जियोइड टाइप का. अब जियोइड का फीचर्स क्या होता है? इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे कैसा है? थोड़ा सा फ्लैट टाइप का है, और बीच में क्या है? बल्जिंग. ठीक है, ये सारा चीज़ हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोब. ठीक है, ग्लोब के बारे में भी हम डिस्कस किए थे. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है, ग्लोब कैसा है? एक छोटा सा मॉडल है किसका? अर्थ. जैसा अर्थ है वैसे सेम टू सेम एक ग्लोब को एक मिनिएचर फॉर्म में उसको दर्शाया जाता है. अ ग्लोब इज यूजफुल टूल फॉर स्टडिंग द अर्थ. ठीक है, ग्लोब किसके काम आता है? अर्थ को स्टडी करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि कितने जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है उसमें एक क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, क्या क्या था आपका? इक्वेटर था जो 0 डिग्री पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल. ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसकी वैल्यू क्या होती है? 23 हाफ डिग्री नॉर्थ. ठीक है, 23 हाफ डिग्री नॉर्थ. और टॉपिक ऑफ कैंसर का क्या होता है? सेम होता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है? साउथ. एन मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एस मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, हीट जोन के बारे में भी हमने पढ़ा था. तो 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. तो टॉरिड जोन द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जहाँ पर दैट रिसीव द मैक्सिमम हीट. ठीक है, जहाँ पे सन रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉरिड जोन. टॉरिड का मतलब होता है ड्राई और हॉट. ठीक है, तो वो जो एरिया है वो कैसा है? टॉरिड जोन वाला, ड्राई एंड हॉट. ठीक है, वो हॉट एरिया है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन. उसके बाद टेम्परेट जोन, द एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है, द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These zones are called temperate zone. ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बाय, है ना, किसके बीच में है? बाउंडेड बाय मतलब किसके बीच में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में? सदर्न हेमिस्फीयर में. तो इसमें अलग अलग हेमिस्फीयर है. ठीक है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, और इसमें क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. ठीक है, और इसके बीच में इक्वेटर भी आता है. तो इसमें यहाँ पे क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर. दीज आर कॉल्ड टेम्परेट जोन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेट जोन. उसके बाद नेक्स्ट है फ्रिजिड. फ्रिजिड का मीन्स होता है कोल्ड, वेरी कोल्ड. तो द एरिया लाइंग बिटवीन. ठीक है, अब कौन सा पोर्शन बच गया आपका? आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, और ये क्या है? बहुत ही ठंडी जगह है, आर वेरी कोल्ड. दिस आर कॉल्ड फ्रिज जोन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिज जोन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखना है और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. पूरा चैप्टर ये दोनों टॉपिक के बीच के बारे में ही था. तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखेंगे. इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ठीक है, क्या है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे हम अभी माउस चला रहे हैं, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. सो लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्रीज. ठीक है, लैटिट्यूड को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? डिग्री. उसके बाद मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे लंबी लंबी
लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ये कैसी लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, ठीक है, इस डायरेक्शन में जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन से लंबी लाइन है जो किसको कहाँ से कहाँ तक मिलती है, नॉर्थ से साउथ पोल तक, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, और ये कैसी है, परपेंडिकुलर टू इक्वेटर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल जो बनाते हैं लाइन, दो लाइन जब 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 3 जोन देखा था, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, टॉरिड जोन में ज़्यादा हीट क्यों रिसीव होता है, ठीक। द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज, देखिए आंसर लिखने का भी तरीका होता है, जहाँ पे वाई पूछा है ना, तो आप ऐसा आंसर लिखेंगे कि उसमें बिकॉज आए, है ना। वाई का आंसर हम किससे देते हैं, बिकॉज, हमको उसमें वहाँ पे क्या देना है, एक रीजन देना है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज द मिड डे सन इज ऑलवेज ओवरहेड एट नून एंड इट रिसीव्स डायरेक्ट रेस ऑफ द सन, ठीक है। तो टॉरिड जोन में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हीट क्यों पाया जाता है, क्योंकि मिड डे सन, है ना, जो नून के टाइम का, जो दोपहर के टाइम का जो सन है वो हमेशा क्या रहता है, ओवरहेड, है ना, एकदम डायरेक्ट रेस पड़ती है, सनरेज, ओवरहेड मतलब डायरेक्ट सनरेज जो पड़ रही है, एंड इट रिसीव डायरेक्ट रेस ऑफ द सन, दिस एरिया लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये हमने उस क्वेश्चन में भी देखा था, लास्ट क्वेश्चन में भी, तो ये कहाँ पे एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे सन जो है हमेशा डायरेक्ट पड़ता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर ज़्यादा इजीली समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंडन, ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है, जैसे कि मैंने बताया है, इसका आंसर हम कैसे देंगे, बिकॉज करके, इट इज, ठीक है, इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश में कैसे करते हैं हम लोग, इज है उसको इधर लाना है, तो इट इज 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंडन बिकॉज, क्यों, इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, ये लोकेशन है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, स्टैंडर्ड लोकेशन है, ठीक है, एंड इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT, ठीक है, किस लिए है वो, किस लिए है ये रीजन, 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंडन बिकॉज इट इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे टिक द करेक्ट आंसर्स, ठीक है, हम ये वाला एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ईस्ट में अगर हम जा रहे हैं तो वो क्या होगा, अहेड, और वेस्ट में हम जा रहे हैं तो वो क्या होगा, बिहाइंड, ठीक है, उसका टाइमिंग क्या होगा, बिहाइंड, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे से देखा था जब ये चैप्टर हम एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके बाद देखेंगे हम लोग टिक द करेक्ट आंसर, फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, ठीक है, ये भी हमने देखा था, वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0। उसके बाद द फ्रिज जोन लाइज नियर, ठीक है, कहाँ पे फ्रिज जोन है, द पोल्स, ठीक है, कहाँ पे है, पोल्स, ठीक है, ये हमने देखा था आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, नियर द पोल्स। उसके बाद द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, ठीक है, कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360, ठीक है, कितने हैं, 360, 180 में कंफ्यूज नहीं होंगे, कितना है टोटल, 360। नेक्स्ट देखेंगे द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है एंटार्क्टिक सर्कल, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ऊपर वाले पोर्शन में आर्टिक सर्कल है और नीचे वाले में साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल। उसके बाद द ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ, ठीक है, ग्रिड किसका नेटवर्क है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उसके बाद हमको फिल इन द ब्लैंक्स देखना है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा था तो वो कैसा था, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ईस्ट, ठीक है, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन आंसर में देखा था, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, इसी के कारण इंडिया का टाइमिंग क्या है, आगे चलता है, ठीक है। उसके बाद जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नॉन एज, ठीक है, ये टिक द करेक्ट में भी था, ठीक है, उसी का अपोजिट है, जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नॉन एज प्राइम मेरिडियन। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल, ठीक है, हमने देखा था चैप्टर में, जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो रहा था, तो जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड के बीच में वो कहाँ डिक्रीज होते जाता है, टूवर्ड्स द पोल,
ठीक है। जो लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइन है वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती, उसका डिस्टेंस कहाँ पे डिक्रीज होते जाता है, एट द पोल्स। उसके बाद द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजी है, कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझ गए हैं तो ये सब फिल इन द ब्लैंक्स है और टिक द करेक्ट आंसर है, और क्वेश्चन आंसर्स भी वो बिल्कुल भी टफ नहीं होंगे आपके लिए। ओके, सो इतना ही था इसमें। Thank you for watching my video. I hope you have understand the content explained in this lecture. Okay, if you have any doubt you can comment me. I will try to answer and explain you. Okay, thank you for watching my video.